एक तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ना। तो पहले देखते हैं क्लास 9 में क्या क्या पढ़ा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज द ब्रांच ऑफ द algebraic expression, okay, in a one variables form. Okay, you have two variables forms. Is more than the degree 3 से ज्यादा जो डिग्री होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेगा, पॉलिनोमियल आएगा। हाँ, क्लास 9 में आप पढ़ा होगा, पहले तो आप पढ़ा होगा, मत लिखो इसको। हाँ, सुनो बस, जस्ट लिसन, बस 2 मिनट से ये रिकैप करा है, ठीक है, क्लास 9 का। सुनो क्लास 9 में क्या क्या पढ़ा था। ओके, जस्ट लिसन नाउ, अभी बस सुनो। पॉलिनोमियल आपका क्या है, कोई भी इसका शॉर्ट डेफिनेशन, अगर कोई भी पूछता है स्कूल में, कोई भी कुछ पूछता है ना, बस बोलो कि एक algebraic एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या होता है, एक्स एंड वाई, इसी फॉर्म में, ठीक है। ये दो वैल्यू को तो निकालते हैं। अब ये वेरिएबल्स कितना तक, आप कहां तक जानते हैं, क्यूबिक तक तो जानते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ना। ये क्या बोलेगा, algebraic एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ना, ठीक है। उसके बाद पहला, दूसरा पढ़ा होगा 9 का बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पढ़ा है ना, सुना तो है ना एटलीस्ट, राइट। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दो फॉर्म का होता है, ठीक है। एक होता है टर्म फॉर्म का, टर्म्स का, और दूसरा होता है डिग्री या तो पावर। हाँ, टर्म्स में क्या होता है, मोनोमियल ना, जिसका एक टर्म्स होता है, जैसे x होगा, ठीक है, ये होगा तो x y z। हाँ, पहला। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल, बहुत सिंपल है। हाँ, बाइनोमियल में क्या होता है, x प्लस y ना, ऐसे चलते रहेगा, समझ रहे ना, दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, इसलिए बाइनोमियल। फिर से क्या होता है, ओके। उसके बाद जो भी आता है वो पॉलिनोमियल का आता है, एक्सप्रेशन चलते हैं ये। फिर से डिग्री में लीनियर ना, लीनियर पॉलिनोमियल सुना है ना, प्लस 9 लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या है, इसका लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, जिसका डिग्री क्या होता है, टर्म जितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डिग्री देखिए। उसके बाद दूसरा का क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस समझो। हाँ, कुछ नहीं है, समझ पूरा एक्सरसाइज खुद ही कर सकते। हम चैप्टर 1 में तो पूरा एक खुद ही कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। ओके, जिसका डिग्री 2 ताप क्या है, x³ + y² + ऐसे पढ़ा है। ये कहाँ में पढ़ा है, क्लास 9 में। फिर से क्लास 9 में आपको पढ़ा होगा 7 पॉइंट पढ़ा, ये सुना होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है, सुना है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सुना है ना। कब बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी नंबर का वजह से अगर पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, उस नंबर को पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। 0 का मतलब वो 0 नहीं। हम ये लैंग्वेज में बोले ना, प्रैक्टिकली देखो। सपोज मान लो px कोई पॉलिनोमियल है x का वेरिएबल्स में, ठीक है, एक्सप्रेशन देके रखा है 4x + 1, मान लो ऐसे दे दे, या तो 4x प्लस हम ऐसे करते हैं x - 4 ना। अब x - 4 दे, अब यहाँ पे कौन सा नंबर डालेगा, x में कौन सा नंबर डालेगा ना, कि ये 0 तो आप चेक करेगा, स्टार्टिंग क्या से 1 से चेक करेगा ना। पहले 1x = 1 डालेगा तो क्या होगा, -3 होगा। यहाँ पे x = 1 डाल रहे हैं, क्या करना, x का जगह में क्या करना, 1 डाला है तो -3, 0 आया है, नहीं आया। फिर से x = 2 डाला है, हमें x = 2 डाला है, यहाँ में 0 आया, नहीं आया। फिर से x = 3 डाला, 0 आया, नहीं आया।
फिर से x इक्वल टू 4 डाला है तो क्या आया 0 आया। देखो x माइनस 4 तो 4 माइनस 4 क्या आया 0। तो किस नंबर का वजह से 0 में 0 आया किसका वजह से आया इस 4 का वजह से ना। तो यहाँ में x इक्वल टू 4 इज 0 नहीं सर, जीरो भी तो हो सकता है। नहीं 0 डाल के देखो 0 होगा क्या डाल के हो रहा है 0 डालने से यहाँ पे क्या होगा माइनस 4 होगा समझ रहे ना। आप इसे रोज चेक करने नहीं दे सकते अरे आप देख ही लो ना नंबर्स अभी तो चेक भी कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए ना। ये रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़ा क्लास 9 में रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है ना चेक कर करके ज्यादा लेकिन यहाँ में इतना चेक करना जरूरी है यहाँ पे। अब ऐसे इसका मतलब वो नहीं कि 0 से तो पॉलिनोमियल हो रहा है तो ये यहाँ 0 डालो इसलिए नंबर जो इस नंबर का वजह से और दिस नंबर दिस पॉलिनोमियल इज 0 ठीक है। ये नंबर का वजह से ये पॉलिनोमियल राइट साइड में क्या आ रहा है 0 आ रहा है इसीलिए ये नंबर जो इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा 0 का रिप्रेजेंटेशन समझ रहा है। ये आप क्लास 9 में पढ़ा ना। अब इसको नोट करो यहाँ से हमें क्या करना है बताया। ये सब पॉलिटेक्निक ये जो आप एग्जाम देगा ना पीछे डिप्लोमा के लिए देते हैं तो ना बहुत ज्यादा काम है। हाँ ओके आप क्लास 9 में पढ़ाएगा यहाँ से आपको इसको जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल क्या होता है ना। ये क्लास 10 में आपको मिलेगा इसको नहीं पढ़ने से हो जाएगा ठीक है। ये टर्म्स को छोड़ दो बाइनोमियल ये सब छोड़ दो ओके। दिस इज ओनली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ऐसे होता है इधर से पढ़ेगा लेकिन इसको नहीं पढ़ेगा इसको नहीं पढ़ेगा ओनली क्वाड्रेटिक ओके क्वाड्रेटिक इसको पढ़ेगा। हाँ समझ रहे ना आप क्या क्या पढ़ेगा 9 में से ये 9 में से हाँ नॉट फ्रॉम 10 का फिर से ये 9 से इंक्लूड होगा 10 शुरू करते हैं 10 ओके। तो अभी यहाँ लिखेगा अभी क्लास 10 का यहाँ से अभी नोट्स अच्छा समझ गया क्लास 10 के ये सब कुछ 9 का था आपको बेसिक चीज पता होना है ओके। तो अभी पहले आप मालूम है पॉलिनोमियल्स क्या होता है ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है पॉलिनोमियल होता है मोर देन 3 डिग्री क्योंकि 3 डिग्री तक तो आपको पता है क्या है क्यूबिक। इसके बाद क्या होगा इसके बाद जो भी होगा उसको पॉलिनोमियल्स का करना है वेरिएबल्स फॉर्म में ओके। ये पहला हो गया वेरिएबल्स। तो अभी हम लोग इसमें कौन सा पॉलिनोमियल्स को पढ़ेगा अभी बताया था कौन सा पॉलिनोमियल्स which polynomial quadratic इसका मतलब वो नहीं कि ये दूसरा लोग नहीं आएगा लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। हाँ यही पूरा चैप्टर का बेस है। ये लोग भी पूछेगा एमसीक्यू में लेकिन यहाँ से पूरा ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल एक्सप्रेशन होता है जनरल एक्सप्रेशन बोलते हैं इक्वेशन नहीं बोलते जनरल एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन। E इज डिनोटेड पॉलिनोमियल x जो होता है आपका वेरिएबल्स ठीक है इक्वल टू ax² + bx + c ठीक है। ये होता है आपका पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन ax² + bx + c और यहाँ में x क्या है वेरिएबल्स
where x equals to variable a, b, c and c equal to constant value. p is a polynomial, x is a variables, ठीक है? a x square plus b x plus c is a expression of this quadratic polynomial. a b c जो आपका होता है constant value, like for example आपको अगर polynomial x दिख रहा है तो 4x plus square plus 5x plus 3, ठीक है? तो यहाँ से आपको a b c कौन है आप कौन बताएगा? a कौन सा होगा, b कौन सा होगा और c कौन सा होगा? समझ रहे हैं? अंडरस्टैंड ना? और px equal to 5x square minus 7x minus 3. अब बताओ यहाँ a कौन सा होगा 5, b क्या होगा नहीं -7, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है प्लस है ना, लेकिन यहाँ में क्या आता है माइनस, तो माइनस को अलग करके फिर से प्लस बना देते हैं, माइनस को लिखते हैं. c क्या होगा क्योंकि उसका तो जरूरी नहीं है, इसका ही करते हैं. समझ रहा है एक्सप्रेशन को? आपको देख के पता चलेगा कौन सा एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. कैसे पता चलेगा? इसका डिग्री को लेके. ओके समझा? ओके नेक्स्ट टॉपिक इसको मिटाएगा. हाँ दिस वन हो गया ना, ये तो क्लास 9 का था. तार लिखो इसको 0 से पूर्ण यही इसी को लिखो, ये पढ़ना है ना, इसका अंदर है 0 से पूर्ण, इसका सपोर्ट फॉर्म लिखो. तार इसको लिखो इसका अंदर में, दोबारा लिखने से कुछ नहीं. जब तक एग्जाम पास नहीं होगा तब तक लिखते रहना. बोर्ड एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जहाँ भी कहीं भी खराब करके लिखो बस लिखने हैं. लॉस तो नहीं है जगह ना, क्या ना आपको ये इम्पोर्टेंट है रिलेशन. ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? यहाँ में ना जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. अगर हम इसको देखो कोएफिशिएंट जो आपका कौन कौन हो, कोएफिशिएंट कौन कौन होगा? कोएफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल का सामने बैठते हैं. x का सामने कौन है तो b जो किसका कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट. a का सामने x स्क्वायर के सामने कौन है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होगा a, ठीक है? तो कोएफिशिएंट में x का कोएफिशिएंट होगा आपका b और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा c का तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं ना, क्योंकि वेरिएबल्स ही नहीं है उसके सामने. ठीक है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस का मतलब क्या हो रहा है, कोई x का वैल्यू x को 0 बोल रहे हैं ना इधर, और कोएफिशिएंट वहां में क्या हो रहा है a b c ना, ये बोल रहे हैं. जीरोस का मतलब आप x का वैल्यू डाला है तभी तो आपका x का कुछ वैल्यू आएगा, वही x इक्वल टू 4 ना. ये जो 0 हो गया ना, इस जीरोस का वैल्यू हो गया. कोएफिशिएंट जो कहां से होगा a b, ठीक है? इन दोनों में क्या रिलेशन है देखते हैं. हां उसके बाद चर्चा करता हूं. अब ये क्वेश्चन आप कैसे कर लेंगे, समझ में आ रहा है? जितना तक जा रहा है. अब हम लोग ये क्लास 10 में ना ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके सो फोकस ओनली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ ज्यादा नहीं. हां बाकी और दिया हुआ है लेकिन वो सब डिलीटेड है इसलिए हम नहीं करा रहे. हां नेक्स्ट है यहां में. अब देखो यहां में रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट. तो दो पढ़ना होता है आपको, ठीक है? यहां देखो क्वाड्रेटिक है मतलब दो जीरो मिलेगा. यहाँ में क्वाड्रेटिक नहीं था इसलिए यहाँ में अगर स्क्वायर होता तो यहाँ में दो वैल्यू मिलना था.
क्वाड्रेटिक नहीं है, तो यहाँ देखो पहले आप करेगा सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब क्या है, एडिशन को बोलते हैं ना। तो जीरोस को हम x x तो नहीं बोल सकते ना, तो x का दो वैल्यू मिलेगा, x का सपोज दो वैल्यू मिल गया आपको, या सुनो पहले सुनो, x का सपोज दो वैल्यू मिल गया आपको, दो वैल्यू मिला है। अभी तो x का एक वैल्यू कितना है, 4 है ना। यहाँ पे देखो जीरोस का टर्म x का कितना वैल्यू है, 4 एक ही है। अगर और एक हो जाता 5 होता, तो इस 4 का एक टू का नाम अल्फा बोलता, 4 और बीटा बोलता, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, अल्फा और बीटा बोलता, ऐसे बोलता था। तो यहाँ पे यूज होगा अल्फा, सम का मतलब क्या होता है प्लस, बीटा इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया, इस साइड क्या होना है, कोफिशिएंट होना पड़ेगा ना, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो अभी अल्फा या अल्फा बीटा कैसे आएगा बाद में क्वेश्चन करके आ जाएगा, ठीक है, जीरोस का क्वेश्चन करके। कोफिशिएंट ऑफ x क्या था वो बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, नहीं वो उधर कोफिशिएंट ऑफ x x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे यहाँ बताया था ना, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, v है ना, तो इस कोफिशिएंट ऑफ x का जगह में v लगा सकते हैं, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, हाँ ये आपका सम का फॉर्मूला। ओके, बुक में यही बताने का है, बुक देखिए चलेगा पहला है ये, उसका बाद यहाँ में एक नोट, maximum zeros in ये जीरोस का मतलब वो जीरो मत सोचो, हाँ वैल्यू को बोल रहे, कुछ वैल्यू होगा, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पावर किसका है, कितना है 2 है, इसलिए 2 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा इसको मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम हो गया ना। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ देखो यहाँ में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, एग्जाम में एक कैसे लिखते हैं ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा बीटा तो आप पास में निकल के पता चलेगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ में क्या बच गया, c बच गया ना, a b तो चला गया वेरिएबल कोफिशिएंट में ना, कांस्टेंट टर्म कौन बचा है, तो c हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x स्क्वायर क्या है, बस। ओके, ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है, बाद में आप x का जो दो वैल्यू मिलेगा ना उसका ही नाम है अल्फा, ठीक है, कोई और नहीं है, ग्रीक का नाम नहीं, उसमें आप x1 x2 लगा सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ यही है आपका पूरा सिलेबस चैप्टर 2 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब चीज कहाँ में हम देख रहे हैं, x का x में देख रहे हैं, हाँ y का बात नहीं चल रहा है, सब चीज क्या में हो रहा है, जनरल एक्सप्रेशन क्या है, x में है ना, पॉलिनोमियल का हर चीज क्या में हो रहा है, x में हो रहा है, तो जीरोस भी कहाँ मिलेगा आपको, x में ही मिलेगा, ठीक है, x में ही मिलेगा जीरो, जितना भी जीरो कट होगा कोऑर्डिनेट में x में ही आपको देखना है, ठीक है।
तो 2.1 देखो, एक्सरसाइज 2.1 आपका क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या है, द ग्राफ ऑफ px इक्वल्स टू क्या हो रहा है, y, x वेरिएबल्स में ना y का कुछ फंक्शंस वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, x बोल रहा है हमें, px का नंबर ऑफ क्या निकाल हो रहा है, जीरोस निकाल हो रहा है x में। तो सुनो यहाँ पे, आप जो भी ये लाइन चल रहा होगा वो x में टच होना है, कितना वो टच हुआ है उसका हिसाब से जीरोस भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला में देखो, यहाँ में जीरो x, ये लाइन जो x में टच हुआ है, x एक्सिस में टच है, ठीक है, नहीं है ना, ये तो y में से टच किए, तो यहाँ में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ में ये px का में देखो हो रहा है ना, x में कुछ टच है क्या इधर, नहीं है, इसलिए यहाँ में क्या होगा, जीरो। फिर से यहाँ देखो, ये लाइन जा रहा है, कर्व लाइन, यहाँ में x में टच हुआ है, एक बार हुआ है ना, उसके बाद कहीं टच हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ में कितना होगा नंबर ऑफ जीरोस, ऑप्शन में से 1 2 ऐसे ही होगा। उसके बाद देखो यहाँ में x कितना टच हो रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार, यहाँ में कितना होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ देखो दूसरा, यहाँ में x कितना टच हो रहा है, एक बार, ना, यहाँ देखो, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, ठीक है। फिर से यहाँ देखो, एक बार, दो बार, कितना बार, ठीक है। ये अभी आपका वेरिएबल्स कहाँ में देखना है आपको, x में देखना है, यही यहाँ सुनो, यही अगर चेंज होता, यही चेंज हो जाता, आपको लिखा हो सकता है कि वेरिएबल है ना, चेंजेस कर सकते हैं। अब आपको कहाँ देखना होगा, y में देखना होगा, समझ रहे हैं, ये ट्रिक है, यहाँ याद रखो, समझा।